तो हमारे गांव की बहन बेटियों को अगर कोई थोड़ा भी टेढ़ी नजर से देखने का प्रयास रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जीएल शर्मा ने अपने उस कथन को सार्थक सिद्ध कर दिया जिसमें वह बार बार अपनी लाखों बहनों के होने की बात कहते हैं। रविवार का दिन और शहर के रेलवे रोड स्थित नेकीराम फार्म इस स्थिरता के गवाह बने। यहाँ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा के प्रति शहर की बहनों के प्रेम और स्नेह का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों बहनों ने भाई बहन के पवित्र और टूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन पर जीएल शर्मा को रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने भाई को स्नेह शीश और आशीर्वाद देने शहर के कोने कोने से पहुंची बहनों को देखकर जीएल शर्मा खुश और प्रेम से अभिभूत नजर आए। बहनों के प्रेम के सैलाब को देखकर जीएल शर्मा ने भावुक होते हुए कहा कि शक्ति स्वरूपा मेरी बहनें, स्नेह और आशीर्वाद उनकी ऊर्जा और ताकत है। बहनों के प्रेम से ही उन्हें जनसेवा की ताकत मिलती है। आज बहनों ने उनकी कलाई पर केवल रक्षा सूत्र नहीं, अपना विश्वास और भरोसा बांधा है। पूरी उम्र वह इस विश्वास और भरोसे को कायम रखेंगे। कार्यक्रम ठीक सुबह 10 बजे आरंभ हुआ। 10:30 बजे तक ही पूरा पंडाल बहनों से भर गया। भारी संख्या में पहुंची बहनों के लिए आयोजकों की ओर से अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी। कार्यक्रम में आने वाली बहनों के टीम जीएल शर्मा की ओर से भावपूर्ण स्वागत किया गया। जैसे ही मंच से जीएल शर्मा को रक्षा सूत्र बांधने का उद्घोष हुआ, एक साथ हजारों बहनों ने उनके हाथों में राखी लेकर मंच की ओर बढ़ गईं और बहनों की संख्या के आगे मंच और पंडाल दोनों छोटे पड़ गए। बहनों में अपने भाई जीएल को राखी बांधने की होड़ साफ तौर पर देखी गई। छोटी बच्चियों से लेकर हर उम्र की महिलाओं ने जीएल शर्मा को राखी बांधकर अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छी। और जीएल शर्मा आज के नहीं है, सदा से महिलाओं के साथ रहे हैं। ये मैं आज का वर्णन इसलिए कर रही हूँ कि आज रक्षाबंधन है तो सब महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। नहीं तो गुड़गांव में ये पहले इंसान है जिन्होंने महिलाओं की दिल खोल के मदद करी है, चाहे किसी पोस्ट पर रहे चाहे ना रहे, किसी भी पार्टी में रहे। आज बीजेपी इनके आशीर्वाद देती है तो एक तरफा इनको मत मिलेंगे, खासकर महिलाओं के। इससे ये सीख मिलेगी, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा और गुड़गांव में ऐसा होएगा कि इनकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत भाई गुड़गांव में खड़ा है। तो क्या जीएल शर्मा को टिकट मिलनी चाहिए? हम तो चाहते हैं आशीर्वाद बीजेपी जीएल शर्मा को ही दे, क्योंकि इनसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार आदमी नहीं है। भारत माता के एक तो पहले का जमाना था जब हम पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, तो हमारे गांव की बहन बेटियों को अगर कोई थोड़ा भी टेढ़ी नजर से देखने का प्रयास करते थे तो हम संटी से उसको पीटते थे। और सबकी बहन, क्योंकि एक वृत्ति आ गई है कि मेरी ही बहन मेरी बहन है, तो ये जो साथ मेरे खड़ी है, मेरे सामने बैठी, ये भी तो मेरी बहन है। जैसे आपकी बहन है ऐसे ही ये बहनें भी आपकी बहन हैं। ये युवाओं को सबक लेके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि प्रत्येक युवा आज के दिन ये पढ़ ले, ये विश्वास दे कि जहां भी किसी भी बहन के साथ कोई अत्याचार अनाचार होता होगा तो प्रत्येक भाई उनकी रक्षा के लिए खड़ा होगा। ये पढ़ लेने का दिन है आज। ये अपने आप में एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार के दिन प्रत्येक बहन और प्रत्येक भाई का मन पवित्र होता है, पवित्र आत्मा होती है। और जब आत्मा पवित्र होती है तो परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। तो ये परमात्मा के स्वरूप आप सभी बहनें, शक्ति देवी और ये जो युवा और जो मेरे भाई खड़े हैं, परमात्मा के स्वरूप में ये आज के दिन पूरे अपने तन और मन से शुद्ध होकर के ये अपने आप में इस बात का विश्वास लेके जाएं। आप बहनें तो लेके जाएं, भाई जीएल अकेला भाई नहीं, ये जितने भी हमारे पौराणिक समय में अपना जो भी भाई था वो अपनी बहन को ही बहन नहीं मानता था, सभी बहनों को अपनी बहन मानता था। हमारे जब भी कोई कहीं सामाजिक कार्यक्रम जब होते थे या कोई वैवाहिक कार्यक्रम होते थे और जब हम वहाँ जाते थे तो हम पूछते थे कि भाई हमारे आस पड़ोस की कितनी बहनें, उनकी मान तान करके आते थे।
वो संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। उस नाते से लगभग पिछले 5-7 सालों से लगातार रक्षाबंधन का ये त्यौहार मैं अपनी बहनों के बीच में मनाता हूं और साथ में अपने युवा साथियों को भी बुलाता हूं और एक ये उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे जीवन चरित्र को बदल डाला है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का नाश किया है, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम सबको ये प्रण लेना चाहिए। जैसे मैंने प्रण लिया है, ऐसे प्रत्येक देश के युवा को प्रण लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में शक्ति के रूप में जो हमारी बहनें हैं, जिनकी आबादी 50% है, और जो मोदी जी कहते हैं महिला, युवा, गरीब और किसान, कि उनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। 70% आबादी वाला देश, ये युवा देश, इस देश के युवा उठाएंगे। और जिस वक्त बहन अपने भाई की राखी पे जब कलाई बांधती है तो कितनी पवित्र आत्मा वो होती है भाई की और बहन की। इसी तरह से देश के युवाओं को उनकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए कि जो बहनें मेरी बहन है तो मेरी बहन है, दूसरे की बहन भी मेरी बहन है। ये आज के दिन प्रण लेकर के बहनों की रक्षा सुरक्षा की गारंटी देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। और मैं मानता हूँ कि ये उद्देश्य लेकर जब हम चले हैं तो पहले 200, 500 और अब हजारों की संख्या में बहनें इसमें हिस्सा लेती हैं और भाई भी आते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सभी भाइयों ने और हमने जो प्रण लिया है, आने वाले समय में भी जहाँ भी किसी बहन के साथ कोई अत्याचार अनाचार होता है तो सभी भाई उनके साथ खड़े होंगे, उनको शक्ति देंगे, ताकत देंगे और बहनों द्वारा दी हुई शक्ति और ताकत का सदा सदुपयोग करेंगे। ये कार्यक्रम रखा था और इस कार्यक्रम से यही प्रेरणा मिलती है। यही प्रेरणा मैंने अपने युवा साथियों को और पुरुषों को दी है और बहनों से अपेक्षा की है कि बहनें भी अपने भाइयों के लिए शुद्ध आत्मा से शक्ति के रूप में जिस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करती हैं, उसी प्रकार आशीर्वाद प्रदान करती रहें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था और यही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ। जिस तरह से रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है, जब राखी बांधती हैं बहनें तो भाइयों का भी कर्तव्य है कि एक संकल्प बहनों के लिए लिया जाए। अगर इन बहनों ने मौका दिया आपको चुनाव में तो क्या बहनों के लिए खास करेंगे आप आने वाले समय में? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मैंने कहा है कि मैंने ये प्रण लिया है कि मेरी किसी भी बहन को किसी प्रकार की भी कोई संकट का अगर सामना करना पड़ा तो वो संकट पहले GL शर्मा से होके गुजरेगा। दूसरा, अपनी बहनों के लिए जो गुड़गांव में व्यवस्थाएं हैं उनमें बहनों के लिए बहुत अच्छा क्या किया जा सकता है। हमारी सरकार ने बहुत से काम किए, 112 नंबर डायल किया, महिला थाने बनवाए बहनों के लिए। मोदी जी ने बहुत से काम किए। कोई भी नहीं सोच सकता था, बाहर गांव में सुदूर देहात में शौच के लिए महिलाएं खेतों में जाती थी, खुले में शौच करते थे, तो उन्होंने शौचालय बनवाए। इसी प्रकार से बहनों के लिए जो भी अच्छे से अच्छा प्रोग्राम में नहीं, सब जगह जो हम कर सकते हैं जहाँ भी, क्योंकि जब आप किसी को शक्ति देते हैं तो वो शक्ति एक स्थान पे नहीं, ये शक्ति पूरे हरियाणा में, पूरे देश में काम जैसे मोदी जी की कर रही है। इस प्रकार से बहनों के लिए विशेष रूप से ट्रांसपोर्टेशन का, अपने हमारी बहन बेटियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं उसके लिए हरियाणा सरकार ने सोचा है कि हर 20 किलोमीटर में बेटियों के लिए कॉलेज होगा। इसी प्रकार से जहां भी बहनों का इंस्टीट्यूशन या जहां संस्थान है वहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस लगाई जाएगी और जो